Okay, students, we start our session. The last we discussed lines and planes. Okay, so in that we see how the vector we can use to find the equation of line and the equation of plane. So as we see that we can define a points analytically, that is on graphical axis. उसी को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम उनके टू डायमेंशन 3 डायमेंशन के फॉर्म में हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने वो जो डिस्कस किया था, एज वी शॉर्टली वी कैन रिवाइज. As here we last class tomorrow we define that as a 3 axis we take x, y, z, and we define the one vector r vector. That vector with a point x, y, z, and another vector we define c vector with some point 1, 2, 3. Or we represent this distance from c to r. Okay, c to r, that is we define as a vector. And to find the equation or find the pointing of a vector, that we can found with the r minus c. So that we see that we get an equation of a vector which is equal to x minus 1 vector. Okay, this we get as this x minus 1 vector into I. Then we found the other vector y minus 2 j vector and z minus 3 k vector. This vector we found for that. So we realized that how we can found vector application, and we can found the new vector, that is r vector minus c vector. अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x0 y0 एंड उसका स्लोप m लेते हैं. तो वी डिफाइन द उसके पॉइंट्स को हम स्लोप m फाइंड कर सकते हैं. दैट इज वी डिफाइन y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0. सपोज हमारा इक्वेशन ऑफ कुछ लाइन है और उसको हम इस तरह से कहीं पॉइंट्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हो और वो पासिंग पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे जा रहा है. ओरिजिन है x0 y0. ओके, कुछ पॉइंट है x0 y0 आप डिफाइन कर रहे हो. सपोज दिस विल बी अ पॉइंट that is x0 y0 and the another point we represent कुछ point वहाँ पर है that is represent as a x, y. अब लाइन कब हम बनाते हैं कि जब दो पॉइंट हम ले लेते वहाँ से हम उसे पास करते तो पर्टिकुलरली वी गेट ए लाइन एंड दैट लाइन के वहाँ पर आप उसका स्लोप फाइंड कर लेते हो यूजिंग दिस m इक्वल टू y माइनस y0 डिवाइड बाई x माइनस x0. जो आप ए बी सी रिप्रेजेंट करते फाइंड करते हो स्लोप इक्वल टू ए बी बाई बी सी. तो हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर दिस विल रिप्रेजेंट एज ए पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट एज ए बी एंड दिस विल बी सी. ओके, तो कल हमने वहाँ पर देखा था एक पॉइंट ले रहे इसी तरह से, ये पॉइंट है और उसको r माइनस r0 वेक्टर आपको फाइंड करना है. तो यू कैन गेट दिस वैल्यू i इंटू एक्स माइनस x0. ये वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे r माइनस r0 वेक्टर. ओके, दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ y. x में कितना मूव करेगा तो क्या i टाइम्स x माइनस x0 और y में कितना मूव करेगा j टाइम्स y माइनस y0. और फिर हमने एक नया वेक्टर वहाँ पे डिफाइन किया था दैट वी डिफाइन कि उसी लाइन पे एक वेक्टर है दैट विल बी a वेक्टर. ओके, वो i टाइम्स a मूव कर रहा है ऑन x एक्सिस एंड j टाइम्स b मूव कर रहा है ऑन y एक्सिस. तो हम a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ए प्लस बी जे और r माइनस r0 को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये दोनों पैरेलल वेक्टर है. कोई भी पैरेलल वेक्टर है जैसे कि दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल. ओके, तो वही हमने वहाँ पर यूज़ किया कि ये प्रोपोर्शनल होंगे. तो x माइनस x0 बाई ए विच इज़ इक्वल टू y माइनस y0 बाई बी. ये हमें रिजल्ट मिल रहे हैं और वहाँ से हमने फाइंड किया कि ये रिजल्ट आ रहा है y माइनस y0 डिवाइड बाई x माइनस x0 विच इज इक्वल टू b बाई a और दैट इज नथिंग बट अ स्लोप m. तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाता है वहाँ पर और इक्वेशन ऑफ लाइन यू कैन फाइंड यूजिंग दिस कंसेप्ट. ओके, और उसका एक और वहाँ पर एक एप्लीकेशन है कि सपोज हमारे पास ये वेक्टर है जो फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर हमने डिफाइन किया दिस वेक्टर. ओके, और हमें ये वेक्टर फाइंड करना है r माइनस r0. तो ए में कुछ आप इंक्लूड करो, ए से कुछ स्केलर मल्टीपल करते हो. ओके, तो आपको ये नया वेक्टर मिल जाता है. तो हमें वहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाता है. तो
ये r माइनस आर जीरो वेक्टर कब मिलेगा, जब a में कुछ आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो r माइनस आर जीरो विच इज इक्वल टू 80 और r इक्वल टू आर जीरो प्लस 80, दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो वहाँ पर आप x को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज x इक्वल टू एक्स जीरो प्लस 80 एंड y इक्वल टू वाई जीरो प्लस पी टी। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए थे, और आफ्टर फाइंडिंग दैट इक्वेशंस, ये इक्वेशंस फाइंड करने के बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका एक एप्लीकेशन हमने देखा था, एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन r इक्वल टू आर जीरो प्लस 80। तो हमने कोई मास पॉइंट ले लिया, सपोज आप स्टार है, इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल है, ओके, आपको जो भी ले रहे हो, वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर लाइन पे, लाइन एल से हम डिफाइन कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर लाइन पे मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, उसको हम पी जीरो से डिफाइन करते हैं, और दूसरे पॉइंट पे आ रहा है उसको हम पी से डिफाइन करते हैं, ओके, और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पे, और वहाँ पर इस पॉइंट का जो वेक्टर बन रहा है वो आर जीरो से हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस आर जीरो, और यहाँ पी का जो वेक्टर बन रहा है उसे आर से डिफाइन कर रहे हैं, और ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है दिस वेक्टर, ये वेक्टर जो डिफाइन कर रहा है पी जीरो टू पी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट ए टी, ओके, ए इज वेक्टर, दैट इज अ वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और टी टाइम्स से दैट विल बी डिफाइन एज अ, वो मूविंग कर रहा है, ओके। तो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वहाँ पर, एक टी हमने स्केलर मल्टीप्लाई, दैट इज वी डिफाइन आर माइनस आर जीरो विच इज इक्वल टू ए टी। इस तरह से भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट यू कैन गेट। यहाँ पर आप देखते हो एक वेक्टर है, फिर दूसरा वेक्टर है, तो इनका प्लस करोगे, आर प्लस आर जीरो, दैट इज नथिंग बट 80, आर जीरो प्लस 80 आप कर, तो इसको इस फॉर्म में रखोगे तो भी आपको आर मिलेगा, दिस आर वेक्टर, दिस नथिंग बट आर। वेक्टर का एप्लीकेशन है ये एक, और इसको आप टू डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हो तो भी आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन अ टू डायमेंशन एंड परपेंडिकुलर। अभी हम उसका एक एप्लीकेशन और देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है एल थ्रू अ पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो, और परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, सपोज एक दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है वहाँ पर, और वो पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो है, एक्स जीरो वाई जीरो, और उसका कोई परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, दैट यू डिफाइन परपेंडिकुलर वेक्टर एन, तो एन से हम डिफाइन करें ए आई प्लस बी जे। तो उसी तरह से हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर ये एन परपेंडिकुलर है, तो अभी उसकी फिर से आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि एक वेक्टर हुआ ये आर माइनस आर जीरो वेक्टर, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वो अप्लाई कर दीजिए। तो आप अप्लाई करोगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर जीरो, दिस इनटू डॉट, तो एन वेक्टर डॉट आर माइनस आर जीरो, ओके, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस रिजल्ट यू कैन गेट, ओके, विच इज इक्वल टू जीरो। तो एन वेक्टर क्या है, ए आई प्लस बी जे, और उसका डॉट प्रोडक्ट इससे कर दीजिए, ए आई प्लस बी जे इंटू दिस इक्वेशन, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। वहाँ से आपको एक इक्वेशन का रिजल्ट मिल रहा है, वाई माइनस वाई जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो विच इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ से बन रहा है। कहाँ क्या लिया हमने, परपेंडिकुलर वेक्टर अभी लिया, एक वेक्टर है जो लाइन का वेक्टर है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो वहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। आफ्टर अप्लाइंग दिस रिजल्ट वी कैन फाउंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्री डायमेंशन, ओके। तो थ्री डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हो, फिर से एन डॉट आर माइनस आर जीरो कर देते हो, तो आपको यही रिप्रेजेंटेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाता है। क्लियर, ओके। तो ये हमने लास्ट क्लास कल ये इतना यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, जस्ट फॉर योर रिविजन, क्योंकि एक बार रिकॉल हो जाए। कल हमने ये पूरा डिराइव किया था, लेकिन उसका समरी पॉइंट आज मैंने बता दिया कि हम कर क्या रहे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे बनता है, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन का कोफिशिएंट्स पता हो तो आप प्लेन का इक्वेशन बना सकते हो, या तो उससे दो वेक्टर मिल जाए ऐसे परपेंडिकुलर, एक वेक्टर ये है
और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हो तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाता है। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना रहता है, कई बार दूसरे कोएफिशिएंट्स दिए होते हैं, तो उससे जो भी पूछा जाए हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, कभी भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, डोंट हेजिटेट, क्योंकि हम मिल नहीं रहे, लेकिन हमारा ये कम्युनिकेशन का ये बेटर जरिया है, इसमें आप अच्छे से पूछ सकते हो। क्लियर, अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके, यस सर। तो नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक, उनके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कभी, और कहीं बीच में कभी भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क। एक प्रॉब्लम इनके बेस पे हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने बताया कि आप दिन में पढ़ाई अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये हैबिट अच्छी है। अभी 2 साल तो वेरी प्रेशियस, 1 घंटा भी मत बिगाड़ना, जहाँ टाइम मिले प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेक योर गोल, मेक योर ड्रीम्स, मेक योर टारगेट, और एंट्रेंस क्लियर हो जाए ऐसा टारगेट रखना। ये 2 साल में अच्छे से 1-2 एंट्रेंस क्लियर कर लो तो बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको जॉब के लेवल पे। ओके, और रिसर्च में जाना चाहते हो और अदर जॉब्स करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, योर ड्रीम्स यू हैज़ टू अचीव। हमारा काम है, हमारे जो भी टॉपिक्स है वो हमें पढ़ाना है, बट आपके गोल, आपको ड्रीम्स करना है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट योर गोल एंड ट्राई टू अचीव योर गोल। डोंट वेस्ट टाइम इन अदर टॉपिक्स ऑफ सोसाइटी और अदर टॉपिक्स ऑफ योर, उसे सब छोड़ो। इट्स अ मैसेज फ्रॉम माई साइड। आप घर पे हो, मुझे नहीं पता है, कई स्टूडेंट्स अच्छे मेहनत कर रहे होंगे, कई स्टूडेंट्स ट्राई आउट कर रहे होंगे, लेकिन सब छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दे दो तो मन आपका खुश रहेगा। रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व करो, थोड़ा डिस्कस करो, तो वी गेट नो न्यू आइडिया। आपको कुछ नया पता हो तो भी आप शेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि सब हम ही बताएं। आपको कुछ नया प्रॉब्लम मिले, यू गोट अ न्यू आइडिया, यू कैन शेयर विथ अस, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मेक थोड़ा उसमें अटैच रहना आपके गोल्स में, और घूमना फिरना, पेरेंट्स को हेल्प भी करना, वो सब कुछ करना, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन जब अच्छा टाइम मिले 1-2 घंटे तो पढ़ाई करते रहना। ओके, नाउ वी गो solve the problem. First problem we solve, that is example number 1. Find the equation of the plane. You can also write with me, जैसे मैं लिखते रहूँ आप भी लिखते जाइए, तो आप वहाँ पे सॉल्व करते रहोगे। फाइंड दी, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लिखोगे नहीं, सॉल्व मेरे साथ नहीं करोगे तो फिर से 1 घंटा आपको बैठ के ये सब सॉल्व करना। उससे अच्छा आपके जो भी बुक्स है उसमें प्रॉब्लम्स लिखो और उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन through 3 points through the 3 points, or 3 points given is that will be the first point A -1 1 1, B जो पॉइंट दिया है वो आपका 2 3 0, एंड C जो पॉइंट है दैट इज अ 0 1 -2। ओके, देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है, दैट इज ए बी एंड सी, और उनके पॉइंट्स दे दिए। ओके, ए बी एंड सी, सपोज आपको ये प्लेन दिया है, और इनमें 3 पॉइंट्स कहीं दे दिए। एक तो पॉइंट दे दिया आपको, हम रिप्रेजेंट कर रहे, ये ए पॉइंट दिया है, कहीं आपका पॉइंट दिया है वो बी पॉइंट दिया है। ओके, एंड द थर्ड वन पॉइंट दिया है वो दिया है आपका सी पॉइंट दिया है। ओके, अभी आपको ये 3 पॉइंट दे दिए कुछ इन द प्लेन, अब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं, एनी आइडिया? 3 पॉइंट्स है हमारे पास, और इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसा हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लाना है। उसमें फाइंड हमें करना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ओके, और ये सब हमें दिया है क्वेश्चंस। एनी आइडिया? एनी आइडिया स्टूडेंट्स? देखो हमारे एक आइडिया ऐसा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो ए एक्स माइनस एक्स जीरो वाला जो इक्वेशन है हमारा, उससे ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ऐसे तो आप ये भी कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए, कुछ उनसे आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और एक सेकंड ये आप लगा सकते हो कि हमारे पास 3 पॉइंट है, वेक्टर का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम ये वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ए बी वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं ए सी वेक्टर। ऐसा पहले सर दो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट बन से आ गए। जाएगा ना, वो इक्वेशन के हाँ, लिए ही है। तो हम चलो ट्राई करते, पहले ए बी वेक्टर फाइंड करो। ए बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर है -1i + 1j, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। ए बी वेक्टर दैट इज b माइनस ए, तो 2 3 0। आप आई जे के में भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। और डायरेक्ट पॉइंट्स में भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, एज योर विश। और 2 + 1 ये 3, 3 - 1 2, 0 - 1 -1, 3 2 -1, एक ये पॉइंट मिल जाता है ए बी वेक्टर का। फिर एक दूसरा वेक्टर हम वहाँ पे देख रहे थे, वो क्या मिल रहा है? ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या बनेगा? ए के पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लो, -1 ए सी, सी माइनस ए। तो वहाँ पर ओके, सी के पॉइंट लिखने हैं। ए सी वेक्टर विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट विल बी, सी कौन सा पॉइंट है? 0। ओके, ये चेंज हो गया। तो ओके, पता नहीं ये, I will write here only and this you can emit. AC vector that we can write C minus A. The C point 0, 1, -2, minus of A vector -1, 1, 1, and that you can calculate. ये आपको क्या पॉइंट मिलेगा? 1 0 -4 1 0 और -2 -1, that is 1 0 -3, and that you can get 3 ये वहाँ पर अभी दो वेक्टर मिल जाते हैं, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। अब उसमें क्या, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है, प्लेन का परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। तो आप कर सकते हो दैट यू कैन, अभी परपेंडिकुलर वेक्टर करना है हमें, तो ए बी क्रॉस ए सी, ओके, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ए बी वेक्टर एक मिल चुका, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते ए सी वेक्टर, तो आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है, उसको हम एन से नाम दे देते हैं। तो एक परपेंडिकुलर जो वेक्टर मिलेगा वो यहाँ पर हमें कुछ प्लेन का एक परपेंडिकुलर एन वेक्टर मिल जाता है। तो चलो फाइंड कर लो ए बी क्रॉस ए सी। तो अभी हम करते हैं, दैट इज आई जे ए, और ए बी वेक्टर मिल रहा है हमें 3 2 -1, ए सी वेक्टर मिल रहा है 1 0 -3। अब उसको आप सॉल्व कर लेते हो, तो आई इंटू
ओके, -6 और दैट विल बी माइनस माइनस, और भी 0 इंटू -1 हो तो 0 ही हो जाएगा, और वहाँ पर माइनस से सेकेंड पॉइंट 3 इंटू 3 -9, और 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, और फिर से माइनस तो +1 प्लस ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है सभी, 3 इंटू 0 0 -2, तो हम देख सकते हैं क्या मिल रहा है वहाँ पर, दैट इज़ -6i वेक्टर, that is a -9 plus 1 that is -8, minus minus plus 8j, और यहाँ पर ये -2a, तो हमारा एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। ओके, ये क्या हमें मिल जाता है, दैट विल बी नॉर्मल वेक्टर यू कैन गेट एज अ -6i plus 8j minus 2k। तो देखो हमारा ए बी वेक्टर हमें फाइंड आउट कर लिया, ए सी वेक्टर, अब नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अब हम क्या करें थे जिससे हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाए, एनी आइडिया स्टूडेंट्स? अभी ये नॉर्मल वेक्टर मिल रहा है, अभी उसकी हम कल जो थियरम देखा था हमने, यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर है। ओके, वो हमने किससे डिफाइन किया इक्वेशन था? ऑफ प्लेन से। हाँ, ये नॉर्मल वेक्टर है, दैट इज नथिंग बट ai प्लस bj प्लस ck। ओके, तो हमें नॉर्मल जो मिल रहा है उसमें a क्या है, -6, b क्या है 8। ओके, आपको चाहे तो यू कैन रिप्रेजेंट दिस n इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck वेक्टर विच इज इक्वल टू -6i प्लस 8j माइनस 2k वेक्टर मिल गया। और उसका हमने इक्वेशन कैसे फाइंड किया था, n डॉट एक वेक्टर। ओके, जो भी आप वेक्टर ले रहे हो दैट यू कैन रिप्रेजेंट दिस, उसके साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वहाँ पर ये वेक्टर जो लिया है दैट इज x माइनस x0, y माइनस y0 एंड z माइनस z0, और उसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपका है ax प्लस बी वाई प्लस ई जेड, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ए बी सी, एंड डी यू कैन रिप्रेजेंट, डी कैसे मिलेगा यहाँ पर, याद आ रहा है कुछ? ये हमने किया था इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये जो टर्म है ax0 by0 cz0, आप चाहे तो ऐसा टर्म कर सकते हो यहाँ पर, इफ यू राइट द इक्वेशन, एक बार इसे समझ लोगे देन यू कैन गेट इजीली a इंटू एक्स माइनस x0 प्लस, हमने क्या किया था, आपको चाहे तो फिर से आई विल रिप्रेजेंट n, वी रिप्रेजेंट द ओके, चाहे तो आप फिर से एक बार लिख ही दो तो आपको याद रह जाए। x माइनस x0 को हमने वहाँ पर, you can get a result of this r minus r0 which is equal to minus x0 I vector plus y minus y0 j vector plus z minus z0 k vector। अब उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हो तो हमें ये मिलता था डॉट प्रोडक्ट n डॉट r minus r0 which is equal to a into x minus x0, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा n डॉट r माइनस r0 वो क्या होगा, दैट इज 0, a इंटू एक्स माइनस x0 b इंटू वाई माइनस y0 प्लस a इंटू z माइनस z0, और ये 0 होगा, और उसको हमने सॉल्व किया था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ओके, और ये जो टर्म है दैट इज a माइनस एक्स माइनस, इसको इस साइड ले जाते हो। ओके, दिस होल टर्म जो कल हमने किया था यहाँ पर, दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हो, दैट विल बी LHS एंड RHS, इसको इस इक्वेशन के उस साइड ले जाओ तो ये प्लस, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड,
ओके, विच इज इक्वल टू डी। तो ये टर्म हमें मिल जाता है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और फिर हम उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। हाँ ओके, तो अभी आप लिख लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस, और यहाँ पे आपको डी इक्वल टू लिखना हो या तो माइनस ए इंटू एक्स ज़ीरो, फिर क्या है हमारा टर्म माइनस बी इंटू वाई ज़ीरो प्लस सी इंटू माइनस सी इंटू जेड ज़ीरो। तो यू कैन गेट द रिजल्ट दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ओके, विच इज इक्वल टू, ये टर्म को हम पूरा इस साइड लेके आ जाता है ऑन दिस इक्वेशन, तो वो डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी एक पॉइंट हमें सिलेक्ट करना होगा दैट यू गेट द इक्वेशन। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ओके, जो भी कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, आइदर यू कैन टेक ए पॉइंट, आइदर यू कैन टेक बी पॉइंट, आइदर यू कैन टेक सी पॉइंट, जो भी हमारा क्वेश्चन है। ए बी सी क्या दिया है हमें, -1 1 1, B2 3 0 और 0 1 -2। सपोज हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं -1 1 1, ओके। ए पॉइंट हमें दिया है, क्या दिया है वो पॉइंट, -1 1 1, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x0 y0 एंड z0। तो इक्वेशन हमें बना सकते हैं यहाँ पर, दैट इज ए का पॉइंट हमें मिल चुका है, ए बी सी हमारे पास है। ए बी सी क्या है, ए इज 6, बी क्या है 8 एंड सी -2, ए इक्वल टू -6। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ओके, तो आपको इक्वेशन बन जाएगा। तो वी कैन रिप्रेजेंट ये इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए इंटू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हो, दैट इज ए क्या है हमारा, ए बी सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए इक्वल टू -6, बी इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 8 एंड सी क्या है आपका, सी इक्वल टू -2। तो बना दो इसको, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो फटाफट, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। ए है -6 एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, तो x प्लस 1, ओके, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई ज़ीरो, बी इंटू वाई माइनस वाई ज़ीरो, तो बी हमारा क्या है 8, वाई हमारा एक पॉइंट है, वाई है माइनस वाई ज़ीरो है 1, प्लस सी इंटू सी क्या है हमारा -2, दैट इज -2 इंटू z माइनस z0 क्या है 1, तो z माइनस 1, विच इज इक्वल टू डी। डी क्या है हमारा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, डी इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाओ, डी इक्वल टू आपको रिप्रेजेंट करना है, डी इक्वल टू ए इंटू एक्स ज़ीरो प्लस बी इंटू वाई ज़ीरो प्लस सी इंटू जेड ज़ीरो। चलो फटाफट डी फाइंड करो, क्या मिलेगा आपको, 0 मिल रहा है सर। डी 0 मिल रहा है, ओके, एक बार कर लेते हैं हम, डी आपको क्या मिल रहा है, दैट इज ए इंटू एक्स ज़ीरो -6 इंटू ज़ीरो, 6 इंटू -1, तो प्लस 6, बी क्या है आपका, दैट इज बी इक्वल टू 8, 8 इंटू वाई ज़ीरो प्लस 8, एंड सी है -2, और वहाँ पर आप देखोगे सी इंटू जेड ज़ीरो, दिस टर्म सी -2 है, जेड ज़ीरो 1 है, तो दैट इज -2, सही है। 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 2 12 आ रहा है। मैंने हाँ सर। हाँ हाँ सर। ओके, तो अभी हम इसे थोड़ा इलाबरेट कर ले। 12, ये हमें डी मिल रहा है, तो -6x -6 प्लस 8y -8 -2z प्लस 2। हाँ, म्यूट कर दीजिए, किसी का माइक ऑन है। 12 इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो -6x प्लस 8y -2z, और ये -6 -8, दैट इज -14, -14 प्लस 2, -14 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको, दैट इज -12,
-6 -8 -14 +2 -12, और उस साइड लेके जाओगे वहाँ पर तो 12 + 12 दैट इज़ 24, which is equal to -6x + 8y - 2z। उसको और हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो अब लिख सकते हैं -6x + 8y - 2z -24 इक्वल टू 0। और कहीं 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमें कुछ इक्वेशन और थोड़ा इजी मिल सकता है, और -2 से डिवाइड कर दें तो -2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x - 4y। ओके, ये -2 से करेंगे तो +z, और ये 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो +12 इक्वल टू 0। 3x - 4y + z। ओके, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। 3x - 4y -2 से करते हैं तो +z, एंड दिस माइनस माइनस प्लस एंड 12 ऐसा मिल रहा है। 3x - 4y + 12 इक्वल टू 0 मिल रहा है। चाहे तो आप अनदर पॉइंट ले सकते हो, ये तो हमने ए पॉइंट लिया था। फिर से एक बार रिवाइज कर ले, किया क्या हमने, हमको 3 पॉइंट दे दिए प्लेन के ए बी सी, फिर हमने उसके वेक्टर फाइंड कर लिए, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर, फिर हमने फाइंड कर लिया एन वेक्टर। अभी एन वेक्टर जो मिल जाता है, ओके, एन वेक्टर आपके पास है और उससे आप ए बी सी फाइंड कर सकते हो, दैट इज एन वेक्टर यू कैन कंपेयर विद दी ए आई बी जे प्लस सी के, तो आपको ए बी सी मिल जाता है। और उसको हमने थियरम देखा था वहाँ पर, n डॉट r - r 0 करते हो तो 0 मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है ax + by + cz + d। तो हमने कोई पॉइंट ले लिया और उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए पॉइंट ले लिया, आप चाहे तो बी पॉइंट ले सकते हो, सी पॉइंट ले सकते हो, और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ए पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर रख दिया उसी का इक्वेशन a × x - x0 दिस टर्म। फिर हमने देखा कि b × y - y0, कलर चेंज, ओके, तो वी गेट दिस रिजल्ट a × x - x0, b × y - y0, c × z - z0। वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए बी सी का वैल्यू, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है और d आपको फाइंड कर लेना है, एंड आफ्टर गेटिंग अ d पॉइंट यू कैन गेट दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, तो उस सर हिसाब से हमने, कांस्टेंट 6 नहीं आएगा? 3x - 4y + z + 6, वहां पे 12 लिखा है। हाँ, तो ये टर्म कहाँ पे कुछ गलती आई होगी, वी विल चेक। हाँ सर, वहां पे आप एक बार 12 चेक इज कर इक्वल, लेते हैं। हाँ सर, -6x -6 + 8y -8, ओके, फिर सर वी आपने कैन 2 सॉल्व टाइम दिस। 12 कर दिए। हाँ, ये सही है, ओके, तो दैट यू कैन मल्टीप्लाई विद -2z + 2, ओके, और जो हमने 6 + 8 दैट इज 14 - 2, ये 12 मिल चुका। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है, इफ यू सॉल्व दिस कांस्टेंट, d equal to a into x0 plus b into y0 plus c into z0। d तो हमने ये है, और d हमने सही कैलकुलेट किया था, a into x0, तो 6 + 6 8 into y0 8, एंड c हमारा है -2 into 1 दैट इज 12, वो तो सही आ रहा है। और इसको हम सॉल्व सर आपने करते डी हैं, डी तो -6x, कैलकुलेट कंपेयर किया है, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना सर, हाँ y ओके ओके - ओके, y0। हाँ हाँ, हाँ सर, उसमें हम्म, कोई भी पॉइंट ले ठीक लेते। है,
ओके ओके, यहाँ पर ये मैंने 2 बार 12, हाँ सर, डी आपने 2 बार फाइंड किया। इक्वल टू 0 होगा। हाँ हाँ, ये 0 है, सही है सही है, और ये 12 आ रहा था। ओके, तो इक्वल टू 0 होगा, और सही बात है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारा ये 12 रहेगा। सही आंसर, थैंक यू। यहाँ पर ये गलती हो जाती है, और 12 को हम देख सकते हैं 12/2, तो 6 आ जाता है। तो इसका आंसर होगा 3x माइनस 4y प्लस z प्लस 6 इक्वल टू 0। अब चलो, अभी हमारा दूसरा पॉइंट लिया, उससे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट दिया है, ओके, सेकंड वी गो फॉर बी, जो पॉइंट दिया है वी सॉल्व द ओके आगे। अभी ये नेटवर्क थोड़ी स्पीड कम है। बी पॉइंट हमारा कौन सा, तो वो ले लो, या सी पॉइंट ले लेते हो, उससे हम चेक करते हैं सेम इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी पॉइंट है 0 1 -2। ओके, तो अभी हम सी पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं। आप चाहो तो बी ले सकते हो, कोई सी लेके देखो सेम इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सी पॉइंट है हमारा, दैट इज 0 1 -2। सी पॉइंट इज गिवन अ 0 1 -2। तो अभी फटाफट कर सकते हैं, x0 y0 z0 ले लो, और हमारे ए बी सी डी जो है वो ले लो। तो ए बी सी डी का इक्वेशन जो हमने आगे लिखा था, n इक्वल टू -6i प्लस 8j माइनस 2k, n इक्वल टू -6i प्लस 8j माइनस 2k। n जो मिल रहा है n इक्वल टू -6i प्लस 8j माइनस 2k। तो ये हो जाता है a, ये b एंड c। ओके, और अभी हमारा इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन हमारा n डॉट, ये c है, और उसे हम लिख सकते हैं 0 विच इज इक्वल टू x माइनस x0 इंटू a इंटू एक्स माइनस x0 प्लस b इंटू वाई माइनस y0, फटाफट याद है, b इंटू वाई माइनस y0 प्लस c इंटू z माइनस z0 विच इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो यहाँ से आपको फटाफट मिल जाएगा, ये 0 रख दो, विच इज इक्वल टू a जो है -6 इंटू एक्स माइनस x0, एक्स माइनस 0 प्लस b क्या है 8, y माइनस y0, y क्या है हमारा, वो टर्म y रहेगा, y0 है 1, प्लस c क्या है, c है हमारा -2, और z माइनस z0, z माइनस z0 -2 है, तो z प्लस 2। अभी ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा 0 इक्वल टू -6x, और वो तो 0 हो जाएगा, दैट इज प्लस 0 प्लस 8y माइनस 8 माइनस 2z माइनस 4। ओके, हर यहाँ पे जो भी लिख लेते इसका कोई इक्वेशन, -6x प्लस 8y माइनस 2z, और -8 माइनस 4, दैट इज -12, ओके, विच इज इक्वल टू 0। तो उसको और हम सिंप्लीफाई करें, -6x प्लस 8y माइनस 2z माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। -2 से कर देते हैं, तो 3x माइनस 4y प्लस -2 प्लस z एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस z प्लस 6 इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन आ रहा है। ओके, जो हमने देखा था यहाँ पर, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, दिस रिजल्ट। ओके, वही दूसरा पॉइंट लेते हो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तीसरा पॉइंट आप लोगे बी पॉइंट, मैंने ए एंड सी, बी पॉइंट आप लेके देखोगे, बी पॉइंट दिया है 2 3 0, और एन पॉइंट ले लेते हो, और उसको ये इक्वेशन में रख देते हो, एन इक्वेशन में से ए बी सी मिल जाता है, ए बी सी, ये x0 y0 z0। अंडरस्टैंड कैसे हमने सॉल्व किया? हाँ सर। क्लियर स्टूडेंट? हाँ सर। ओके, चलो, तो अभी हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, देन वी कैन गेट सम मोर आइडिया।
देखो इस तरह से ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसमें सब वैल्यू नहीं देती होती, लेकिन हम इसी प्रॉपर्टीज यूज करके फाइंड कर सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड किया था, अभी एक क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है थ्रू अ गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दे दिए 1 0 -2 and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane, ओके, प्लेन ऑफ एबव एग्जाम्पल ऐसा वहाँ पे लिखा है, तो प्लेन का इक्वेशन हमें पता है, दैट इज हमें जो मिल रहा है तो वो लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x माइनस 4y प्लस z प्लस 6 इक्वल टू 0, और प्लस 6 है इक्वल टू 0। ओके, ये परपेंडिकुलर 3x माइनस 4y प्लस z माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो वो कैसे कर सकते हो? जो अबव एग्जांपल है उसी, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसी एग्जांपल में हमें फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कुछ आइडिया लगा सकते हो? y माइनस वाई जीरो डिवाइडेड बाई एक्स, y माइनस वाई जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू, इज इक्वल टू, हाँ हाँ सही है, बोले बोले, माइनस ए बाई टू, ए बाई टू, माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू सर, माइनस ए बाई बी, ओके। तो ये y माइनस वाई जीरो विच इज इक्वल टू x डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस ए बाई बी बता रहे हो ना? हाँ ओके, अभी आप अप्लाई करो ए बी यहाँ पर और उसका इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मिल रहा है आंसर आपको, यू कैन फाउंड। बट इसमें कंसेप्ट ये आप लगा के देखो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो आपका प्लेन दिया उससे वो परपेंडिकुलर है, ओके। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हमें जो जो रिजल्ट मिले ये अब फिगर से कुछ आइडिया लगा सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमें रिजल्ट मिला था ये एग्जांपल में, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं उससे पहले, और फिर कुछ आइडिया लगाते हैं कि हमें आंसर कैसे फाइंड करेंगे। ये प्लेन दिया है, प्लेन का इक्वेशन अभी मिल भी चुका है, ओके। प्लेन का दे दी ऐसी, ये दो वेक्टर ई वेक्टर ए सी वेक्टर, उस समय एक नॉर्मल मिल जाता है एन वेक्टर, ओके। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है 1 0 -2 एंड विच लाइन विच इज विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक लाइन वहाँ से पास हो रही है, दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट हम ले लेते हैं x0 y0 z0, ऐसा कोई पॉइंट है, और वो पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास हो रहा है 1 0 -2, और वो जो वेक्टर है, ओके, दे आर नथिंग बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पर कुछ आप आइडिया लगा सकते हो कैसे उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, आप ये फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते, यू कैन अप्लाई दिस डायरेक्ट। हाँ सर, और फिर हम उस, हाँ बोलिए बोलिए। x माइनस एक्स जीरो बाई ए इज इक्वल टू y माइनस वाई जीरो बाई बी।
इज इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो बाई सी। हाँ चलो अभी हम वो कर लेते हैं। 3 डायमेंशन में आप ले रहे हो x माइनस एक्स ज़ीरो बाई ए विच इज़ इक्वल टू y माइनस वाई ज़ीरो बाई बी एंड विच इज़ इक्वल टू z माइनस z ज़ीरो बाई सी। ओके, ए बी सी हमारा नॉन है। अभी हम ये अप्लाई करके देख लेते हैं। तो x0 y0 z0 क्या लोगे? 1 0 माइनस 2। तो x माइनस 1 ये हमारा क्या पॉइंट है? n इक्वल टू हमने लिया था यहाँ पर, ठीक। और उस माइनस 6i प्लस 8j प्लस माइनस 2k। ओके, एन नॉर्मल जो वेक्टर मिल रहा था n इक्वल टू हमें जो मिल रहा था माइनस 6i प्लस 8j एंड माइनस 2k। और ये दोनों वेक्टर कैसे है? पैरेलल है। 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, तो उसके कंपोनेंट्स और उसके जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल रहते हैं। और एक नया वेक्टर जो हम ले रहे हैं दैट इज दिस r माइनस आर ज़ीरो वेक्टर। एक पॉइंट है ये, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो x0, ओके, दिस पॉइंट x0 y0 z0 1 0 माइनस 2। आप डायरेक्ट वही पॉइंट लिख लो 1 0 माइनस 2, और एक पॉइंट यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड। अब इसका पैरेलल, अब इसका हम कॉफिशिएंट देख रहे हैं तो ए क्या होगा? माइनस 6। वाई माइनस वाई ज़ीरो क्या है? वाई माइनस वाई ज़ीरो टर्म आपका है 0, तो वाई माइनस 0, और बी आपको मिलेगा 8 विच इज़ इक्वल टू जेड माइनस z0। z0 है माइनस 2, तो z प्लस 2, और सी टर्म होगा आपका माइनस 2। ओके, तो इस तरह से हमें ये मिल रहा है दैट यू कैन गेट। इस तरह से उसके प्रोपोर्शनल है। आपको उसे सॉल्व कर रहे हो तो यू गेट सम आइडिया यहाँ पर। इसके सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है। दिस इक्वल टू नथिंग बट सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अभी एक और वहाँ पर हमने कंसेप्ट देखा था पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है? 2 वेक्टर पैरेलल है, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, बोथ आर पैरेलल। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप लिखते हो ना r इक्वल टू r0 प्लस at। ओके, तो यहाँ पर r0 क्या है हमारा? दिस x0 y0 z0। तो वहाँ पर आपको r इक्वल टू दैट इज पॉइंट 1i 0j माइनस 2k, 1i प्लस 0j माइनस 2k प्लस 80। 80 वहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? a इज अ वेक्टर विथ सम स्केलर मल्टीपल t। तो यहाँ पर a कौन सा होगा? जो आपको n वेक्टर मिल रहा है a टाइम्स t। n वेक्टर क्या है? माइनस 6i प्लस 8j माइनस 2k। ओके, दैट इज 80 माइनस 6i प्लस 8j माइनस 2k इंटू t। r इक्वल टू r0 प्लस at। आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। दिस इज सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट? एनी क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओके, तो हम अटेंडेंस लेते हैं। देखो इसमें कंसेप्ट यूज करना है कि आपको क्या
क्या दिया है उसमें से आप प्रॉपर्टीज अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो वेक्टर प्रॉपर्टीज। वेक्टर परपेंडिकुलर है, वेक्टर्स दोनों पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर मिले तो उसके कोफिशिएंट्स जो रहते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमें सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाता है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन लाइन है, दो वेक्टर पैरेलल है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन आप बना सकते हो उससे। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ट्राई मोर प्रॉब्लम्स, आप टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है उससे और प्रॉब्लम्स देखना, और कोई प्रॉब्लम होंगे तो वी सी ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। હા સર બંનેમાંથી કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરાય ને, સિમેટ્રિક ઇક્વેશન कोई અને भी પેરામેટ્રિક મેથડ। हाँ कोई भी आप इक्वेशन पे फॉर्म में लिख सकते हो। ओके अभी 2 मिनट फिर आपका एक लेक्चर होगा, दैट सेकंड लेक्चर। आई विल टेक अटेंडेंस। पीयूष, યસ સર। ईशान, जिमित, यस सर। जल्पाबेन, जल्पाबेन प्रेजेंट और नॉट? प्रेजेंट છે સર। ओके ओके ओके। कृणाल, यस सर। नीरव, प्रीतम बेन, પ્રેઝન્ટ સર। हर्ष, यस सर। निधि बेन, યસ સર। रिया बेन, रिया पटेल नॉट प्रेजेंट, भौमिक, सूरज। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।